का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सहयोग संस्था के सचिव श्रीमती विद्या तिवारी और कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैम से मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कविता परमार जी और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण मैम को लेकर मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। मैं बड़ी आदर के साथ संस्था की संरक्षिका कृष्णा सिन्हा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। कृष्णा सिन्हा दीदी जी। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे, पता चले कि समागम में इतने लोग मौजूद हैं। धन्यवाद दीदी। और मैं अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तमसारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ अब हम सब मिलकर एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए मैं मंचासीन आदरणीय रागिनी भूषण मैम, कविता परमार जी, श्रीमती विद्या तिवारी जी और डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। मैडम थोड़ा सामने इधर घूम जाएंगे, थोड़ा सा सामने। सामने देखेंगे। फोटो तो खिंचा लो, चलिए। माँ सरस्वती की आराधना हेतु बड़े सम्मान के साथ श्रीमती उपासना सिन्हा जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो माँ शारदे की वंदना करें। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सब की उपस्थिति को नमन करती हूँ और हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सब ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शारदे तेरी करूँ मैं वंदना, करूँ मैं प्रार्थना। माँ शारदे तेरी करूँ मैं वंदना, करूँ आराधना। माँ शारदे तेरी हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी,
ज्ञान का प्रकाश दे, मुझे विद्या दान दे। ज्ञान का प्रकाश दे, मुझे विद्या दान दे। सुर दे, ताल दे, मेरे स्वर को मान दे। सुर दे, ताल दे, मेरे स्वर को मान दे। मशाल दे तेरी, मशाल दे तेरी, करूं मैं वंदना, करूं मैं प्रार्थना। मशाल दे तेरी, करूं मैं वंदना, करूं आराधना। मशाल दे तेरी। महाराज ने आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार। किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसके सदस्यों पर निर्भर करती है। आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए, इसके लिए यह संस्था आपके कृतज्ञ है। इसलिए विधिवत स्वागत कराना हमारा परम कर्तव्य है। बड़े सम्मान के साथ इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैं संस्था की सचिव श्रीमती विद्या तिवारी जी से आग्रह करती हूँ। श्रीमती विद्या तिवारी जी। वर्ष अपनी साहित्यिक मार्ग प्रशस्त करती रहती है और हमारे नजर से कोई ऐसा भी हमारी संस्कृति, सभ्यता और साहित्य से जुड़ी चीज उछल नहीं हो पाती है। और उसी की 14 तारीख यानी कि 12 तारीख को आज हम मनाना, हिंदी दिवस मनाने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सहयोग किसी परिचय का मुहताज हम नहीं रहे। सब पूरे शहर के लोग, शहर से बाहर राज्य के लोग, देश और विदेश तक इसकी परिधि बढ़ चुकी है। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कविता परमार पार्षद जी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत ही उनका धन्यवाद, बहुत ही उनका आभार। इतना व्यस्त होने के बाद भी, इतने सारे कामों में लगे रहने के बावजूद भी उन्होंने आज हमारे इस कार्यक्रम में की शोभा बढ़ाई और समय निकाला और आज हमारे बीच उपस्थित। आपका अभिनंदन है और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आज के आयोजन की अध्यक्षता करने वाली हमारी बहुत ही अपनी प्यारी दीदी, बहुयामी व्यक्तित्व की स्वामी विदुषी और हमारी बहुत ही प्यार करने वाली, नाम भूल जा रहे, सोच लीजिए रागनी दीदी का बहुत आभार, बहुत बहुत उनका स्वागत जो हमारे मार्ग प्रशस्त करने में खड़ी रहती हैं और हमें बताती हैं। हमारी कार्यक्रम की अध्यक्ष, हमारे सहयोग की अध्यक्ष, बहुत दिन तो विदेश रामनी बन के आज हमारी भूमि पे लौटी हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जूही संस्थापिका डॉक्टर जूही समर्पिका का बहुत बहुत अभिनंदन और इन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हुए आज हम इस सब कार्यक्रम करने में सफल हो पाए। यहाँ जितने हमारी बहनें उपस्थित हैं, सहयोग के सभी सदस्यों का, सभी विद्वजनों का, सभी कवि हृदय लोगों का, बहुत साहित्यकार लोगों का हृदय से अभिनंदन और बहुत बहुत आपका स्वागत। और इस
भाषण को ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं उसी को हम लोग अपना समय दे तो ज़्यादा अच्छा। हिंदी दिवस, हिंदी तो हमारे हृदय में बसती है। विविधताओं के देश, अलग भाषा, अलग रहन सहन, बोली के बीच जोड़ने वाली है हिंदी। के लिए हिंदी दिवस नहीं मनना चाहिए, बल्कि पूरे साल 365 दिन हिंदी का ही होना चाहिए। हिंदी संसार में बोले जाने वाली सबसे प्रसिद्ध भाषा है। बहुत अधिक देशों में इसका प्रचलन होने लगा है। मैं हिंदी को क्या जोड़ रहा हूँ, वो तो सूर्य के समान है, इससे कोई रोशनी क्या दिखता है, फिर भी ये हमारे हृदय में बसती है। आज हिंदी किसी क्षेत्र को छोड़ नहीं रही, किसी भी भाषा भाषी को जोड़ रही है, वो तकनीकी हो या आधुनिक वैज्ञानिक, सब जगह पहुंच गई है। और हिंदी हमारे शरीर में बने हुए रक्त के समान है, जो अपना रास्ता खुद बनाने वाली नदी के समान है। मैं और हिंदी के बारे में क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी कि इस हिंदी को अपने हृदय में बसाएं, पूरे देश को जोड़ें, एकता लाएं, क्योंकि यही जोड़ने वाली कड़ी है। जैसे इंग्लिश को कहा गया विंडो टू द वर्ल्ड, वैसे ही हिंदी भी संसार को झांकने वाली खिड़की है, जो कि सबसे प्राचीन भाषा है। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जैसे बोली जाती है वैसे नहीं। बस इसके साथ ही मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को धन्यवाद। उनके आशीर्वचन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं है। मैं उनको मंच पर आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपना आशीर्वचन दिया राष्ट्र नमन वही थोड़ा सा कुछ बचा तो नहीं है कहने के लिए, लेकिन आज जो कविता का श्रृंगार हुआ है कविता के द्वारा, और ये जो दरबार सजा है जिसमें अध्यक्ष की सांस सांस पिरोई हुई, अप्रत्यक्ष रूप से आज लग रहा है कि बहुत शांत है अध्यक्ष, लेकिन सारा दिन सबको अपनी धड़कनों में समेटती रहती है, तब ये जाके दरबार सजा है। मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि हम दोनों को आपस में अधिकार है कि हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। इस सहयोग संस्था का जिसकी गोद में जन्म हुआ, आप सब समझ रहे हैं, जिसके विचारों ने इसको जन्म दिया, अपनी गोद में बैठाया, पाला, उसको आप सब, हम सब सहयोग के सदस्यों ने पुष्पित, पल्लवित और प्रसरित किया। उनको और मंच पर बैठी हुई साक्षात मुख्य अतिथि कविता परमार जी, इनके बारे में जितना कहीं उतना कम है, लेकिन इनका मुख्य विषय पर्यावरण रहा है। अब वो पर्यावरण कहीं का भी हो सकता है, तो ये हर प्रकार के बिगड़े हुए पर्यावरण को ठीक करने में लगे हैं, चाहे कोई भी। और प्रिय पुष्पा जो निरंतर सक्रिय रही, और सहयोग की जो हमारी सदाबहार सचिव हैं विद्या जी, और जब विद्या जहाँ नहीं होती तो वहाँ लक्ष्मी भी कमी आती है, और यहाँ दो दो लक्ष्मी साथ ही बैठे हैं। आप सब, और सबसे अधिक मैं अपने प्रिय अंशुमन को संबोधित करूंगी। इन्होंने बहुत कम अपने लिए कहा, लेकिन आसान नहीं होता पहली ही पुस्तक का पुरस्कृत हो जाना। लिस्ट में नाम है।
एक बात मैं राष्ट्र नमन तो करूंगी, लेकिन दो बात मैं कहना चाहती हूँ। कविताएं बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कुछ कड़वा लगे तो खराब नहीं सोचिएगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। जो कुछ प्रस्तुत हुआ उसमें भावनाएं थी, संवेदनाएं थी, अलग अलग फूल थे, लेकिन वो चमन नहीं बन सका। उसे हमको उपवन बनाना है, चमन बनाना है। वो कैसे बनाना है? बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि हम जी रहे हैं। बहुत सारी चीज ऐसी लग रही थी कि जो दुनियादारी के व्यवहार में जो रोज आदमी कहता है, मुझे आज तक नहीं, कुछ बातों का जो हम लोग हिंदी दिवस पर कहते हैं समझ नहीं आता। लेकिन हिंदी को अगर आप मुझे सब बैठे, एक प्रश्न मैं आप सबसे करती हूँ, हिंदी किसकी मातृभाषा है यहाँ सब में? किसी की मातृभाषा नहीं है? बताइए तो किसी की है क्या? तब क्यों इसको राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं? सबको जोड़ती है। नहीं, हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है, वो सबकी माँ है। आप देखिएगा कि जितने भी आप भोजपुरी, इसलिए जितनी भारत में भाषा बोली जाती है वो सब राष्ट्रीय भाषा है। आपने तुलसीदास को हिंदी में जोड़ा, कबीर को हिंदी में जोड़ा, रसखान को हिंदी में जोड़ा, केशव को हिंदी में जोड़ा, तो हिंदी क्या है? हम सबकी। और मुझे ये बताइए, हम लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, अलग अलग हो सकती हैं लिपियां, लेकिन सारी लिपियां, चाहे वो संस्कृत हो, ब्राह्मी लिपि से निकलकर देवनागरी में आई और फिर देवनागरी से जैसे पंजाब के, लेकिन अ सब में है, उ सब में है। तो प्रारंभ तो हुआ, आप अपने गूगल में जाके देख लीजिए, माहेश्वर सूत्र में, और वो सारे वर्ण सब भाषा। अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे कविता जी को घर जाना है। देश नमन मैं गीत के साथ करती हूँ, इजाजत है? हमारी जो संस्थापिका है वो खूब पीछे बैठी हुई, दिख भी नहीं रही। छोटे से जगह है। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रही इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब स्वीकार कर लेना, दया कर यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रात का कण कण समर्पित, चाहती
देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माझ दो तलवार अब लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, ढाल पर मल दो चरण की थोड़ी थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घने, प्रश्न अर्पित स्वप्न अर्पित। जिनकी हम सब बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए चंद पंक्तियां। आपके आने से आज ये शाम खास हो गई, आपके आने से आज ये शाम खास हो गई, सारे दिन की थकान पल में समाप्त हो गई। तालियों से स्वागत कीजिए बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर कविता परमार जी का। आप पूरी शिक्षा, संस्कृति, ध्यान, न्यास के पर्यावरण आयाम के सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ महिला विद्यालय जमशेदपुर में व्याख्याता भी हैं और आप शिक्षाविद और समाज सेवी भी हैं। हम सब आपके बहुमूल्य विचार को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अतः आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना वक्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत कर हमें अभिव्यक्त करें। डॉक्टर कविता परमार जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। आज सहयोग के इस मंच पर आकर के मैं धन्य हो गई, इसलिए कि मुख्य अतिथि बनने का मेरा वैसा कुछ इन लोगों के बीच में ओहदा नहीं है, लेकिन मुदिता दीदी कहा था कि हम लोग छोटे को ही प्रमोट करेंगे, तो मैं उस नाते ही मुख्य अतिथि बनने का आतिथ्य स्वीकार करी। नहीं तो इन लोगों के सामने अतिथि बनकर आने की क्षमता मुझमें इस जन्म में तो नहीं होगी। आपकी छोटी हूँ, हमेशा ही रहूंगी। समृद्ध मंच पे हमारी अभिभावक स्वरूप रागिनी दी, विद्या तिवारी जी, पुष्पा जी, मुदिता दी, सभी लोग, मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों से मैं बहुत नजदीक से परिचित हूँ। आज कवि के रूप में बहुत लोगों से परिचय हुआ, बहुत लोगों की कविताएं सुनी भी थी। आज हिंदी दिवस के इस पूर्व संध्या पे सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। जो कार्य हम लोग को न्यास के माध्यम से मिला है कि 14 से इसे एक पखवाड़ा तक चलाना है, आज उसके पूर्व संध्या पर ही मुझे इसमें आने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारी बातें हुई हिंदी के महत्व पे, और मैं 2 कविताएं 4 लाइन चूंकि अपनी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है। एक जो कविता है कि हजारों लोगों के, लाखों लोगों की जिंदगी की प्रेरणा होगी कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत लंबी कविता है। तो इस कविता में जो भाव था, तो इससे हिंदी का महत्व हम लोग समझ सकते हैं कि अगर यही कविता अगर इंग्लिश में कोई लिख दे तो कितने लोगों को मोटिवेट करेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मोटिवेट भी कर पाएगा, इसलिए कि उसमें भाव ही नहीं आता है। दूसरी है लक्ष्मीबाई जी का जो जीवन कथा लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा, कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरदोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो झांसी वाली रानी का जो व्यक्तित्व हुआ और जो लोगों के बीच उनकी गाथा गई, वो इस हिंदी वाली कविता के माध्यम से ही जा पाई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदी में क्षमता नहीं है, हमारे हिंदी में वो गाथा नहीं है। आप लोगों ने जिस भाव से हिंदी को यहाँ बोला है, ये भाव सिर्फ जगाने की जरूरत है जो हमारे हिंदुस्तानियों में जगे, जो एक
कविता के माध्यम से आया और उन्होंने कहा, और ये कविता बहुत पुरानी है। हम लोग स्कूल में बोलते थे कि हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो जब हम हिंदुस्तानी हैं, आज इतने हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करते हैं, तो इस हिंदी पे खुद को, अगर आप फ्लाइट से जाए हैं तो मुझे लगता है कि जिसको एकदम ही नहीं आता वो भी एयरपोर्ट पे सोचता है कि हम ना ही बोले हिंदी, एकदम मतलब कैसा भी इंग्लिश बोलने का कोशिश करेगा कि उससे हम बहुत एडवांस दिखेंगे, हम मॉडर्न हो जाएंगे, बड़े घर के हैं ऐसा हमको लगेगा। बट ऐसा कहीं से नहीं होता। हम लोगों तो फ्लाइट में अगर जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जानबूझ के हम लोग भोजपुरी में बात करने लगते हैं, इसलिए कि देखिए आपकी अपनी भाषा जो है, अगर आप उसे महत्व नहीं देते तो फिर आप उम्मीद किससे कर रहे हैं कि वो करेगा। आज हमारे घर में जितनी भी मम्मियां लोग मॉम बन गई हैं, उन लोग कुत्ता को कुत्ता बोलना भी नहीं जानते, डॉगी ही सिखाएंगे। छोटी सी बात है लेकिन वो वर्ड ही नहीं आता उनको, मतलब छोटा छोटा चीज है। तो जब आप बच्चे की परवरिश उस ढंग से कर रहे हैं और उस बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो हिंदी का सम्मान करे, तो क्या यह संभव है क्या? ये कहीं से भी एक जो आई हिंदी की आत्मकथा बोल के, वो बहुत ही चिंता का विषय नहीं है। हम लोगों को उस पर चिंतन करना है। ये जन जागरूकता का मुद्दा बनने की बात है कि जिसपे हमको गर्व करना चाहिए, जिसके माध्यम से, इसलिए कि हृदय की कोई भाषा नहीं होती है। बोलते हैं कि दिल से दिल बात करता है और उसकी कोई भाषा नहीं होती। तो ये हिंदी जो है ये हृदय की भाषा है, इसमें भाव है, ये एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जोड़ने में जो इसकी क्षमता है वो उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन विडंबना है कि हमारे ही देश में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाई जाए। आज तक से, आज आज़ादी का 75 साल से ज़्यादा हो गया, हम लोग विश्व गुरु बनने की दिशा में हैं, हम लोग डेवलप कंट्री का श्रेणी में जाने का है। लेकिन अभी भी अगर आप देखिएगा कि जितना भी जुडिशियल का जो डिसीजंस आते हैं, जो निर्णय हैं, वो सारे इंग्लिश में ही आते हैं। उसके लिए हमारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की तरफ से अभी भी लड़ाई जारी है। हम लोग का विधि विभाग उस पर काम करता है। तो उतना बड़ा चीज है कि मान लीजिए कोई भी समस्या है, कोर्ट में जाते हैं, जिसको इंग्लिश अगर नहीं आएगा, सामान्य आदमी है, तो उसकी बात को वकील ने क्या लिख दिया, क्या पढ़ दिया वहां पे, उसको तो समझ ही नहीं आएगा। वो तो केस वहीं हार गया जो समझता ही नहीं है इंग्लिश अगर। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये समझने की है, चिंतन करने की है कि आखिर हम अपने ही देश में अपने ही चीज के लिए कब तक लड़ेंगे, और ये क्यों लड़ना पड़ रहा है? इसलिए कि हम खुद ही नहीं उसको इज्जत कर रहे। अगर आज हम अपने घर घर में इस चीज को अपना लें तो क्या हमें किसी से बोलने की जरूरत होगी? क्या किसी से बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ हिंदी अच्छी चीज है। और कोशिश खुद से होनी चाहिए। मेरा जितना भी साइन होता है, चाहे कितनी भी हड़बड़ी में, मैं हिंदी में ही साइन करती हूँ। आवेदन भी मेरा जो भी रहता है, मैं जितना भी आवेदन देती हूँ कार्यालयों में, वो सारा मैं हिंदी में ही आवेदन देती हूँ। मैं कभी भी इंग्लिश में आवेदन नहीं लिखती, चाहे वो डीसी को देना हो, डीसी को देना हो, चाहे सीएम को भेजना हो, चाहे डीजीपी को भेजना हो, मैं सारा आवेदन मेरा हिंदी में रहता है। इसलिए कि उसमें हमारी जो बातें होती है वो स्पष्ट रहती है। वही आवेदन अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो मुझे खुद में ही स्पष्टता नहीं रहेगी कि आखिर मुझे चाहिए क्या। तो शुरुआत तो खुद से ही करना है, अपने घर से करना है, अपने नई पीढ़ी से करना है कि हम अपने चीज का महत्व देंगे। बच्चा तो जो सुनता है वो बोलता है, जो सुनेगा वो बोलेगा। अंग्रेजी एक माध्यम हो सकता है, अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी जरूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ही जरूरी है। ये जो बीच वाले टाइम में जो आ गया है वो बड़ा गड़बड़ असर कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को चिंतन करना है और इसको जन जागरूकता बनाना। आप लोग जैसे इतना लोग हैं, कितने सारे मंच पे अभी जाएंगे हिंदी दिवस के अवसर पे कविताओं को अपना रखने के लिए। तो मेरा आप लोगों से भी आग्रह होगा कि आप कविता के बाद अपने इस बात को जरूर रखिए कि ये शुरुआत घर से होनी चाहिए।
और सिर्फ जो बोला गया कि ये हिंदी दिवस का ही एक समारोह के रूप में मनाने का विषय ना रह जाए। पूरी प्रयासरत है। ये हम सभी देख रहे हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली समझे जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी विद्यमान है, और अगर संचार की भाषा के रूप में बात करें तो भी हिंदी आगे बढ़ती चली जा रही है। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शीला कुमारी जी को, जो हमारे सम्मुख एक गीत प्रस्तुत करेंगी, हमारी भाषा हिंदी। अपनी राजनीति डॉक्टर कविता परमार मैडम, मेरी अपनी उद्यानी तमाम लोगों को प्रणाम। बस सीधा आती हूँ। इतिहास पुराना इसका है, अनमोल खजाना इसका है। इतिहास पुराना इसका है, अनमोल खजाना इसका है। यह भाषा है नदिया सी बहती, कल कल करती छल छल करती, कल कल करती छल छल करती। हिंदी सरल है, हिंदी सुगम है, चंदन की भाषा है हिंदी। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश की आत्मा हिंदी है, जिस देश की वाणी हिंदी है। कोटि जनों की भाषा है, निर्झरनी सी बहती है। कोटि जनों की भाषा है, निर्झरनी सी बहती है। सुखदाई है ये जंगल, जन जन की है अपनी वाणी, जन जन की है अपनी वाणी। विश्व में पंचम लहराए, हर भाव समेटे चलती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश की आत्मा हिंदी है, जिस देश की वाणी हिंदी है। स्वतंत्रता की बात उठी जब हिंदी को पहचान मिली तब, स्वतंत्रता की बात उठी जब हिंदी को पहचान मिली तब। उत्तर दक्षिण जोड़ती है, यह दिल के बंधन तोड़ती है, यह दिल के बंधन तोड़ती है। अमृत सुधार से लेकर चलती हम सब की है मन में बसती, अमृत सुधार से लेकर चलती हम सब की है दिल में बसी। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश की वाणी हिंदी है, जिस देश की आत्मा हिंदी है। उसको अपनाए और अपने को छोड़ दे। नहीं, हमें अपनी भाषा को जीवित रखना, अपनी भाषा का सम्मान करना आवश्यक रहा। कविता कहानियाँ आलेख आते चलते रहे थे, बहुत से मैगजीन्स आते थे जो लोग बड़े हो गए थे और कहीं कहीं वो विलुप्त भी हो गए। लेकिन और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान प्रगति पथ पर नेट के विभिन्न आयामों ने हिंदी को लिखने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि जब से नेट युग या कोविड के समय से नेट में लोग ज़्यादा जुड़ने लगे और तब लोगों में लिखने की होड़ बढ़ी और तब लोगों ने लिखना शुरू किया। ये जमशेदपुर में ज़्यादा दिख रहा है, बट हम पूरे विश्व पटल पर नहीं देख रहे हैं कि नहीं, विश्व पटल पर भी है। प्रगतिशील रहने के लिए संकल्प और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जिसमें कहीं न कहीं हमारे में कमी है। या तो हम जीवन शैली से या हम अपने बच्चों को उससे अवगत नहीं कराते हैं। मेरे अनेक प्रवासी यात्राओं में अखिल भारतीय कविता सम्मेलन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मैंने भारत को सम्मेलन किया था और मैंने देखा कि हिंदी की सम्मेलन कितने फर्स्ट डायस्पोरा मैंने अटेंड किया था, दुबई वगैरह, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया अटेंड किया और मैंने देखा कि वहाँ लोग हिंदी में बात करते हैं। सम्मेलनों में इंग्लिश में नहीं बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसे भी कभी सम्मेलनों में मैंने मौका मिला तो मैं जुड़ी और देखा कि लोग उसकी जीवित रखने की कोशिश करते हैं, आपस में मिलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। तो कैसे ये है, क्योंकि साहित्य और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
पूजा पाठ संस्कृति भक्ति में हम लोग देखा कि हिंदी का समावेश है। संस्कृत नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी भक्ति रस में हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं। प्रगति और विकास का अर्थ इस काल में प्रगति और विकास का अर्थ है नए वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों को ग्रहण करना। हमें उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा, हम उन्हें नकार नहीं सकते हैं। और यह हो रहा है पर इसमें लगातार हमें लगे रहना पड़ेगा। हिंदी भाषा संस्कृति प्रगति के विभिन्न आयामों को आत्मसात कर ही समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकती है। इसके लिए तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक आदि हर पहलू को संभालते हुए आगे बढ़ाना होगा। हम भारतवासियों का दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम इसे अपनाएं, आत्मसात करें और अपने कर्म में लगे रहें। तभी विश्व में हिंदी अपना वास्तविक अस्तित्व दर्शा पाएगी, समृद्ध कहलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अपनाना चाहिए और व्यवहार में भी उतारना चाहिए। मैं क्षमा प्रार्थी अभी भी एक कविता हमारी बाकी है। डॉक्टर वनीला कुमारी, हमारी पहचान हिंदी। धन्यवाद संचालक महोदया। उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथियों को मेरा नमन और सभी विद्वज्जनों को नमन। मेरी कविता है हमारी पहचान हिंदी। आन है हिंदी, शान है हिंदी, हम सबकी पहचान हिंदी। भारत के माथे की बिंदी, नवीन प्राचीन के बीच की कड़ी, हर भारतीय की गौरव गान है हिंदी। आन है हिंदी, शान है हिंदी, हम सबकी पहचान हिंदी। संपर्क की भाषा है यह हिंदी, राजभाषा है यह हिंदी। हर भारतीय की अभिव्यक्ति हिंदी, संस्कृति और सभ्यता की संरक्षक हिंदी। हर भारतीय का अभिमान है यह हिंदी। मान है हिंदी, सम्मान है हिंदी, भावों की भाषा हिंदी। साहित्य का स्वर्णिम काल हिंदी, हृदय से निकली विरह गान हिंदी। गद्य पद्य में अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी। कर्म है हिंदी, धर्म है हिंदी, ज्ञान हिंदी, ध्यान हिंदी। जीवन का विविध रंग है हिंदी, हर भारतीय का मर्म है हिंदी। हर भारतीय की पहचान है हिंदी। आन है हिंदी, शान है हिंदी, हम सबकी पहचान है हिंदी। मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हिंदी पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सबको नमस्कार और हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आज हिंदी दिवस आपके समक्ष हिंदी दिवस की आत्मकथा लेकर उपस्थित हूं। मेरा नाम हिंदी दिवस है। मेरा जन्म भारत के संविधान से जुड़ा है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान ने मुझे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय केवल भाषाई चयन भर नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत की आत्मा और पहचान को स्वर देने का ऐतिहासिक क्षण था।
1953 से मेरा जन्म दिवस प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मैं उस पल की गवाही हूँ जब भारत ने अपनी विविधता में एकता का सूत्र भाषा के माध्यम से पिरोया। मुझे गर्व है कि मैं प्रेमचंद की कहानियों का यथार्थ हूँ, महादेवी की करुणा की गहराई हूँ, दिनकर की कविताओं का सत्य और पंत की कविताओं का श्रृंगार हूँ। मुझे गर्व है कि मैं न केवल करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसती हूँ, बल्कि दूर देश में बसे प्रवासी भारतीयों के हृदय में भी अपनी जगह बनाए रखी हूँ। न्यूयॉर्क, लंदन या दुबई में जब मेरे नाम से मंच सजते हैं तो मेरा हृदय गौरव से भर जाता है। मैं केवल भाषा ही नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और अपनत्व की डोर भी हूँ। लेकिन मेरी यात्रा केवल मेरी गौरव गाथा तक ही सीमित नहीं है, मेरे कुछ श्याम पहलू भी हैं। मुझे अक्सर केवल 14 सितंबर को याद किया जाता है, उसके बाद अंग्रेजी की चमक दमक में मेरा स्वर दब जाता है। यह उपेक्षा मुझे बहुत विलापित जाती है। विडंबना यह है कि फिल्म जगत से लेकर समाज के कई वर्गों तक मुझे केवल मंच पर सजाया जाता है, लेकिन व्यवहार में भुला दिया जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की राजनीति में मुझे विवाद का विषय बना दिया जाता है। भाषा अगर विभाजन का कारण बन जाए तो यह हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। आज मुझे सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब मैं देखती हूँ कि केवल कविता आपने हम सबों को सुनाई। इसके पश्चात मैं श्रीमती माधुरी मिश्रा जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हिंदी हमारी है कविता को प्रस्तुत करें। हिंदी को 2 रूपों में मैं प्रस्तुत करूँगी। आवाज ठीक है? हाँ, ठीक है। लगा मुझे क्या ठीक है। हिंदी हमारी है। जन्मे हिंदी में, पले बड़े हिंदी में, खून में, संस्कार में है हिंदी, फिर क्यों भूल गए हम हिंदी। जन्मे हिंदी में, पले बड़े हिंदी में, खून में, संस्कार में है हिंदी, फिर क्यों भूल गए हम हिंदी। छोटी छोटी राहों से, पगडंडियों से संभल संभल कर चल कर, गाँवों के गलियों से होकर आई है हिंदी, फिर क्यों भूल गए हम हिंदी। कभी सूरज की लाली में, कभी माटी की सौंधी महक में, कभी मेहंदी की महक में समाई है हिंदी, फिर क्यों भूल गए हम हिंदी। खेतों से, खलिहानों से, छोटे छोटे गांवों से चलकर, सज संवर कर आई है हिंदी, फिर क्यों भूल गए हिंदी। इसका एक अलग वही कविता वही है। सुहागन होकर भी अभागन बनी रही हिंदी, अपने ही घर में गुलाम रही हिंदी। यदि चाहते हो हिंदी और देश का विकास, यदि चाहते हो हिंदी और देश का विकास, तो हिंदी को अंग्रेजी से मुक्त कराना होगा। हिंदी के प्रति उदास जनता को जागृत कराना होगा। हिंदी के प्रति उदास जनता को जागृत कराना होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलने में थोड़ा उनको लगता है, उनके लिए, सबके लिए नहीं। तो जनता को जागृत कराना होगा। सत्ता तंत्र के ठेकेदारों और भाषा के दलालों को हिंदी का मूल्य और महत्व समझाना होगा। फिर एक बार पूरे मन से एकजुट होकर हिंदी का शंखनाद करना होगा। फिर से एकजुट होकर पूरे मन से हिंदी का शंखनाद करना होगा। और अंत में हिंदी हमारी है, हमारी ही रहेगी। हिंदी हमारी है, हमारी ही रहेगी। देर से ही सही जागृति तो आएगी। हिंदी हमारी है, हमारी ही रहेगी। देर से ही सही जागृति तो आएगी। कण कण की जड़ जड़ की भाषा है हिंदी, हमारी है, हमारी ही रहेगी। एक बार दसों दिशाओं में फिर से गूंजेगी। एक बार फिर से दसों दिशाओं में गूंजेगी। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा। आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सोनी सुगंधा जी। सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर वंदन, नमस्कार। अच्छा हुआ कि मेरे आते ही मेरी लॉटरी लग गई हिंदी दिवस की।
सबको शुभकामनाएं। हिंदी तो हमारी आत्मा की भाषा है, हमारे तन मन में बसी हुई है। 4 पंक्तियां बसी। सबके अंतस में बसे निज राष्ट्र गौरव वंदना। सबके अंतस में बसे निज राष्ट्र गौरव वंदना। सबके होठों पर सजे हिंदी ऋचा अभ्यर्थना। सबके होठों पर सजे हिंदी ऋचा अभ्यर्थना। काव्य कुल हिंदी मेरे ब्रह्मांड में ज्योतित रहे। काव्य कुल हिंदी मेरे ब्रह्मांड में ज्योतित रहे। हिंदी भाषा भाषियों की, हिंदी भाषा भाषियों की है यही शुभकामना। है विवेकानंद की वाचस्पति परिकल्पना। हाथ पर रचना की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मंजू कुमारी रघु। श्रीमती मंजू कुमारी मंच पर आए और हमारी गीत है कविता आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करें। सभा उपस्थित सभी वीर बुजुर्गों को नमन। मैं श्री कविता बनिया हूँ। सबकी अपनी भाषा होती है, सबकी अपनी भाषा होती है, सबकी निश्चित सीमा है। जिसकी कोई सीमा नहीं होती वो हिंदी की रचना है। जिसकी कोई सीमा नहीं होती वो हिंदी की रचना है। ईश्वर से आशीष रूप में मैंने हिंदी पाई है। कवियों ने भी मुक्त कंठ से हिंदी में रचना गाई है। कवियों ने भी मुक्त कंठ से हिंदी में रचना गाई है। तुलसी ने रामायण की चौपाई लिखी है हिंदी में। कबीरा की कविताएं भी लिखी हुई है हिंदी में। प्रेमचंद की हीरा मोती, गबन और गोदान कहानी, कवियों के दोहा और छंद मुक्तक की भी रुबाई हिंदी में। खुसरो के आंगन में फैली परसाई तकाई है। कवियों ने भी मुक्त कंठ से हिंदी में रचना गाई है। कवियों ने भी मुक्त कंठ से हिंदी में रचना गाई है। कवि नीरज ने भी गीत लिखी है हिंदी में। प्रसाद और गुप्त जी की रचना भी लिखी है हिंदी में। सारे भिन्न कालिदास की रचना और रामायण की गीत है हिंदी में। और भिन्न भिन्न भाषाओं की तुरपाई की जाती है हिंदी में। कवियों ने भी मुक्त कंठ से रचना गाई है हिंदी में। कवियों ने भी मुक्त कंठ से रचना गाई है हिंदी में। स्वामी का संबोधन हिंदी में, कवियों का रोदन हिंदी में। पंच प्रयाग का मिश्रण है एक गौ माता के बोधन में। लेकिन अब आज अपने आंगन में हिंदी क्यों होने लगी पराई है। कवियों ने तो मुक्त कंठ से हिंदी में रचना गाई है। कवियों ने तो मुक्त कंठ से हिंदी में रचना गाई है। हिंदी में रचना गाई है। इसके पश्चात में श्रीमती ममता गर्ग मनश्री को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। कृपया तालियों से स्वागत करें ममता गर्ग मनश्री का। आप सभी अतिथियों एवं यहाँ उपस्थित आप सभी रचनाकार को शुभ संध्या और हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी रचना का शीर्षक है हिंदी दिवस। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अपने ही भाषा से हम सबको जोड़ गए। अंग्रेजी बोलना लोग समझते हैं अपनी शान में। अंग्रेजी बोलना लोग समझते हैं अपनी शान में। हिंदी भी लट रही है अपने ही हिंदुस्तान में। अंग्रेजी बोलना लोग समझते हैं अपनी शान में। हिंदी भी लट रही है अपने ही हिंदुस्तान में। जरूरी है पहल हम सब हिंदुस्तानी करें।
जरूरी है पहल हम सब हिंदुस्तानी करें, अपने बच्चों में हिंदी का संस्कार करें। मातृभाषा हो या राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हो या राष्ट्रभाषा, जड़ से जुड़कर रहना काम हमारा है। हिंदी पखवाड़ा में हिंदी के लिए यही हमारा नारा है। मातृभाषा हो या राष्ट्रभाषा, जड़ से जुड़कर रहना काम हमारा है। हिंदी पखवाड़ा में हिंदी के लिए यही हमारा नारा है। अभी तक राष्ट्रभाषा बढ़ नहीं सका, इसके लिए हम सब प्रयत्न करें। अभी तक राष्ट्रभाषा बढ़ नहीं सका, इसके लिए हम सब पहल करें। सफल हमारी योजना हो, हम सभी प्रयत्न करें। लड़ाई तब तक जारी रहे, लड़ाई तब तक जारी रहे जब तक सफलता ना मिले। अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं, अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं, अब हम किसी का गुलाम नहीं। हिंदी खुलकर बोलेंगे, लिखेंगे, गाएंगे, अपनी बातों को अंग्रेजों को भी हिंदी में समझाएंगे। अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं, अब हम किसी का गुलाम नहीं। खुलकर हिंदी बोलेंगे, लिखेंगे, गाएंगे, अपनी बातों को अंग्रेजों को भी हिंदी में समझाएंगे, हिंदी में समझाएंगे। कथा के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी बहुत सारे रचनाकारों की प्रस्तुति होने वाली है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कार्यक्रम में अंत तक बने रहें और कुछ सरप्राइज भी है, कृपया बने रहें। वो अंत में ही खुलेगा, सरप्राइज हमेशा अंत में ही खुलता है, वो अंत में ही खुलेगा। इसके पश्चात मैं प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुष्मिता मिश्रा जी को, जो हमारे सम्मुख हिंदी दिवस के दिन नामक कविता प्रस्तुत करेंगी। मिश्रा तालियों की गड़गड़ाहट नमन करती हूँ और सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों को भी मेरा स्वागत है। कविता का शीर्षक है हिंदी दिवस के दिन। हिंदी दिवस के दिन सभी करते हिंदी भाषा का गुणगान। कोई कहता माँ भारती की हिंदी, कोई कहता हिंदी है हिंद की शान। निसंदेह हिंदी से ही है हम भारतवासी की पहचान। पर कितने लोग रख पा रहे इस मीठी भाषा का मान। कोई बड़ा खिलाड़ी या अभिनेता जब देते हैं साक्षात्कार, अंग्रेजी भाषा को ही बनाते अपने वक्तव्यों का आधार। अंग्रेजी भाषा से मुझे तनिक भी नहीं है ईर्ष्या, पर अपने देश में क्यों तुम पाल रहे हो दम्भ मिथ्या। करो आचरण ऐसा तुम, करो आचरण ऐसा तुम, जैसा देश वैसा भेष। गांव जाकर अपनी भूमि में क्षेत्रीय भाषाओं का करो समावेश। अंतिम पद है कि चीन में सब चीनी बोलते, चीन में सब चीनी बोलते, जापानी जापान। हम भी हिंदी को अपनाकर करें भारत का उत्थान। जय हिंद, जय हिंद। दिनकर का गूंजता है, दिनकर का गूंजता है, हुंकार का बितान। हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी प्यारी हिंदी। पंथ और निराला, पंथ और निराला समवेत गा रहे हैं। क्रिएशन और बोल के सम्मान पा रहे हैं। यह प्यार बांटती है, ये प्यार बांटती है। दे मान सम्मान। हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी प्यारी हिंदी। भारत की है ये शान, जन जन को जोड़ती है। भाषा है ये महान, हिंदी प्यारी हिंदी। आजादी की दीवानी, संघर्ष की ये भाषा। आजादी की दीवानी, संघर्ष की ये भाषा। कोटि कोटि जन के आह्वान की ये भाषा। लाखों शहीदों के, लाखों शहीदों के
गंगा सी है ये हिंदी, यमुना सी है ये हिंदी, सागर की लहरों जैसी जीवन पे है ये हिंदी, इसमें सहज घुला है, इसमें सहज घुला है ज्ञान विज्ञान, हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी प्यारी हिंदी, भारत की है ये शान, जन जन को जोड़ती है, भाषा है ये महान, हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी है कि हिंदी विश्व पटल पर अपने अस्तित्व को कायम रखे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ नीलम पेड़ीवाल, जो हमारे सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करेगी, हिंदी हमारी शान। माँ शारदे को नमन। मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर वंदन एवं सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दो दोहे के बाद अपनी कविता पर आऊंगी, सुनिए। बना रही ऊंचा सदा निज भाषा का मान, गौरव हिंदी का बढ़े बढ़े हमारा ज्ञान, बढ़े हमारा ज्ञान, पूज्य मातृभाषा सदा करना इसका मान, डंका बजता विश्व में शुभ इसका गुणगान, शुभ इसका गुणगान। अब मेरी कविता का शीर्षक है भारत हिंदी हमारी शान। मेरे भारत देश की हिंदी ही है शान, हिंदी से ऊंचा सदा भारत माँ का भार, हिंदी तो समृद्ध है नहीं किसी का दान, हिंदी पर छाया सदा जनगण मन बंधार। हिंदी मातृभाषा हमारी शान है, हम सबकी यह पहचान है, जनगण मन की भाषा है हिंदी, अक्षर अक्षर है समाई हिंदी। राष्ट्र की राजभाषा है हिंदी, हम सबकी अभिलाषा हिंदी, हमने विरासत से इसे पाया, ज्ञान इसमें खूब समाया। ज्ञान की भंडार है हिंदी, ज्ञान की भंडार है हिंदी, साहित्य की जान है हिंदी, संस्कृति को परिचित कराती, काव्य में पहचान बनाती। प्यारी हिंदी से सबको मिला, प्यारी हिंदी से सबको मिला, मंच मान और सभी सम्मान, आओ मिलकर शुभ यत्न करे, विश्व में हो इसका जयगान। हिंदी का परचम लहराएंगे, हिंदी का परचम लहराएंगे, इसका गौरव हम बढ़ाएंगे। हम हिंद देश के वासी हैं, हम हिंद देश के वासी हैं, पताका इसकी लहराएंगे, पताका इसकी लहराएंगे, पताका इसकी लहराएंगे। कर रहे हैं तो मैं अंतिम प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पूनम सिंह जी का, जिनका शीर्षक है हिंदी भारत की पहचान है। जो माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आज हम सब हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर जहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हिंदी की महत्व को सोचते हुए अपनी ये रचना लिखी थी, हिंदी, इसके शीर्षक है हिंदी भारत की पहचान। हिंदी, हिंदी हमारी आन बान और शान है, हिंदी हमारी आन बान और शान है, संस्कृति एवं संस्कारों की, संस्कृति एवं संस्कारों की संवाहक है, संप्रेषक और संगत सम्मान। हिंदी भारत की पहचान है, हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी नैतिक मूल्यों का अभिमान है, सरल, सहज, सरस, सजल, सुगम भाषा, वैज्ञानिकता का इसमें सार ज्ञान है। हिंदी भारत की पहचान है, हिंदी भारत की पहचान है।
देश की आत्मा है हिंदी। यह भाषा संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। इससे समझने और चाहने वाले लोग करते इसका खूब गुणगान है। हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी इस देश का गौरव है। हिंदी भविष्य का मान है। देसी, हिंदवी, रेखता, आर्य भाषा, हिंदुस्तानी, भारतीय आदि इनकी मातृभाषा यह प्राण है। हिंदी हर दिल की जान है। यह हमारी शान, हमारा अभिमान है। भाषा दखनी, खड़ी खड़ी बोली, यह सभी जन जन की यह मान है। जनता करती इसकी खूब गुणगान है। हिंदी हमारी आन बान और शान है। सभी ने वाणी से किया खूब गुणगान है। संस्कृति एवं संस्कारों की संवाहक, संप्रेषक और सुगम मान और सम्मान है। हिंदी भाषा भारत की पहचान है। हिंदी भाषा भारत की पहचान है। यौवन के सब स्वप्न सलोने दिए दिखाई हिंदी में। यौवन के सब स्वप्न सलोने दिए दिखाई हिंदी में। और यह अंतिम बंद है। किन किन बातों का ब्यौरा दूं, बातें सारी हिंदी में। किन किन बातों का ब्यौरा दूं, बातें सारी हिंदी में। जीवन की हर भूली बिसरी याद हमारी हिंदी में। श्वास श्वास में हिंदी अपनी, श्वास श्वास में हिंदी अपनी। उम्र गुजारी हिंदी में। श्वास श्वास में हिंदी अपनी। उम्र गुजारी हिंदी में। माँ ने पुचकारा हिंदी में। डांट पिटा की हिंदी में। नानी रोज सुनाती थी जो कथा कहानी हिंदी में। कथा कहानी हिंदी में। बहुत खूब गाया आपने। सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। मौसम में खुमार आना बाकी है। अभी ताली नहीं बजी, अभी ताली नहीं बजी, तालियों की बाढ़ आना बाकी है। अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अन्नी अमृता जी को। वो अपने पुस्तक की चंद पंक्तियां या कुछ अंश हम सबों के सम्मुख रखेंगी। अन्नी अमृता जी। कविताएं तो डायरी में है, उसको लाए नहीं। वो पेज की शॉर्ट स्टोरी है, उसको ही पढ़ते सुनाते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगा। और उसका नाम है एक्सक्लूसिव। किताब का नाम है ये क्या है? इससे समझना पुस्तक का नाम है ये क्या है। 13 कहानियों का संग्रह है। आदरणीय रागनी मैम की ही इजाजत के बाद हमने इसको छापने के लिए उनके लिए निर्देशन में और उनके संपादकीय निर्देशन में ये छपी थी किताब। उन्होंने इसकी उनका संपादन किया था। उसकी एक स्टोरी है एक्सक्लूसिव। ये जो किताब है इसमें 13 कहानियां हैं। कुछ असली कहानियों से प्रेरित है और कुछ जो है वो बिल्कुल रियल क्राइम स्टोरीज है और कुछ उस पर कल्पना। तो एक्सक्लूसिव इसलिए लिखा क्योंकि एक्सक्लूसिव ये शब्द मेरे साथ मीडिया के पूरी जो मेरी जो दिनचर्या रही है उसके साथ हर दिन रहा है। इस हर दिन आपको एक्सक्लूसिव खबर देना है जो सिर्फ आपके पास है, कहीं और नहीं। और कहीं और चल गई तो फिर आपकी क्लास लग जाएगी। तो इस शब्द का मैंने इस्तेमाल हमेशा मीडिया में प्रोफेशनली ही किया था, देखा था। तो लेकिन अभी जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसको ध्यान से उसके शब्द को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। 2 मिनट लगेगा कहानी खत्म होने। एक अरसे के बाद नव्या ने आकाश को देखा। दोनों के बीच 5 सालों में इतनी दूरियां आ चुकी थी मानो नजदीकी कभी थी ही नहीं।
नव्या, आकाश, दो चरित्र। लेकिन यह भी एक प्रकार का भ्रम ही होता है जब लोग एक दूसरे को नजदीक या दूर समझने लगते हैं। मैंने कई बार नव्या को आकाश की तस्वीर घंटों निहारते देखा था। हालांकि पूछने पर आकाश के खिलाफ आग ही बरसाती थी, लेकिन मैं महसूस करती थी कि नव्या खुद को इन 5 सालों में एक भी पल आकाश से जुदा नहीं कर पाई थी। आज जब इतने सालों बाद आकाश से नव्या का सामना हुआ तो नव्या पिछली सारी कड़वाहटें भूल गई। कोर्ट ने दोनों को अपने मतभेद दूर करने का समय दिया था। तुम काफी बूढ़े लग रहे हो, नव्या ने आकाश से मजाक करते हुए कहा। आकाश ने कहा, तुमसे दूर जाने के बाद जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार वजूद में आती रही। कमर में दर्द ने जीना मुहाल कर दिया है। तुम मुझसे दूर गए ही क्यों धोखा दिया? ऐसी कौन सी भूल हो गई थी मुझसे कि 2 साल की बसी बसाई गृहस्थी और प्यारी सी बेटी को छोड़कर उस शादीशुदा बाल बच्चेदार औरत की चौखट पर आत्मसमर्पण कर दिया? नव्या की आंखों से आंसू झर रहे थे। मम्मा क्यों रो रही हो? डैडी, आपने मम्मा को रुला दिया। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बड़ों की जटिल बातों से अनजान नव्या और आकाश की 5 वर्षीय बेटी नुपुर ने चिल्लाते हुए ये कहा। मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। नव्या मुझे पार्क में साथ लेकर आई थी ताकि नुपुर के साथ कोई रहे और नव्या और आकाश बातचीत कर मसले को हल कर सके। नव्या मुझसे हर बात साझा करती थी। वह आकाश से खुद को दूर कभी न कर पाई, जिसकी साक्षी मैं इन 5 सालों तक बनी रही। आकाश से अलग रहने के दौरान ही मेरा नव्या से परिचय हुआ था, जो कब प्रगाढ़ मित्रता में बदल गया पता ही नहीं चला। पार्क में चारों तरफ कोलाहल था और नव्या आकाश एक कोने में शांत स्थिर बैठे थे, लेकिन उन दोनों के भीतर जो कोलाहल चल रहा था वह पार्क के कोलाहल से कई गुना ज्यादा था। नुपुर पास ही झूला झूल रही थी। वह इस बात से अनजान थी कि पार्क में आना दरअसल एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए था। तुम रो क्यों रही हो? पार्क लाने का मेरा मकसद तुमको रुलाना नहीं था। रिपोर्टिंग के इतने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर पार्क आई हो तो थोड़ा हंस बोल लो। अब जो गलती हो चुकी है मैं उसे बदल नहीं सकता। मैं डिवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए भी काफी कठिन समय है। मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता। तुम रोती हो तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे खुशी होती है, पर मैं फंस चुका हूँ। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। नव्या की आंखों से आंसू लगातार झर रहे थे। इस सच को पचा पाना उसके लिए पिछले 5 सालों से भारी पड़ रहा था। उसने एक तरह से अपने आप को संभाला भी था। आकाश ने उसे न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि बेटी की भी उसने 5 सालों तक सुधी नहीं ली थी। नव्या उसे जीवन में दोबारा लाने की कोशिश करने की बजाय कानूनी रूप से छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने उससे पहले जब फिर समय दिया और आकाश से मिलना जुलना शुरू हुआ तो दिल की तार फिर से झंकृत हो गए। नव्या को लगा मानो रेत बन चुके उसके सूखे जीवन में बरसात हो गई। वह भूल गई कि आकाश ने दूसरी शादी कर ली है और उस दूसरी शादी से उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। समझने की कोशिश करो नव्या, अब रिवर्स नहीं हो सकता, रेमेडी हो सकता है। मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ करूंगा, समय धन जो तुम चाहो, पर मैं पूरी तरह तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। मैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम अगर यह चाहोगी कि मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूं तो यह संभव नहीं। एक्सक्लूसिव? नव्या अवाक रह गई। उसके पास आकाश की बातों का कोई उत्तर नहीं था। इन 5 सालों में नव्या ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अनगिनत एक्सक्लूसिव स्टोरीज बनाई और काफी नाम कमाया, लेकिन एक्सक्लूसिव की जो परिभाषा आज परिभाषित हुई उसने नव्या को निरुत्तर कर दिया। धन्यवाद। आपने हिंदी के विषय में जो कुछ भी कहा उसे मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से रखती हूँ। जिस भाषा में प्रेम पिता का, जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव को भरने की क्षमता है और जो भाषा अब अखिल विश्व में समझी बोली जाती है, इस भारत की जनप्रिय भाषा हिंदी कहलाती है। हिंदी कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन जन को एकता के सूत्र में पिरोती हिंदी
भाषा के सम्मान के लिए आज हम सब यहाँ इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। इस सभागार में कई ऐसे रचनाकार हैं जो हिंदी के लिए अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेषित करेंगे। मैं उन सभी रचनाओं को सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत विकल्प होंगे। आप सभी रचनाकारों से मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी रचना का समापन 2 से 3 मिनट के भीतर कर दे, जिससे कार्यक्रम की रोचकता भी बनी रहे और सभी को बोलने का मौका भी मिले। सब प्रथम इस संध्या में प्रथम प्रस्तुति लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं श्रीमती रीना सिन्हा, जो कविता हिंदी में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। श्रीमती रीना सिन्हा का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारे जीवन में किस तरह से उठी हुई है, रची बसी हुई है, उसको एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। माँ ने कुछ कहा हिंदी में, माँ ने कुछ कहा हिंदी में, डांट पिता की हिंदी में, नानी रोज सुनाती थी जो कथा कहानी हिंदी में, नानी रोज सुनाती थी जो कथा कहानी हिंदी में। खेल खिलौने बचपन वाले, हंसना रोना हिंदी में, खेल खिलौने बचपन वाले, हंसना रोना हिंदी में, छीन झपट भाई बहना से लड़ भिड़ जाना हिंदी में, यार दोस्तों के संग सारी गप्पेबाजी हिंदी में, यार दोस्तों के संग सारी गप्पेबाजी हिंदी में। अनुबंध है कि भूगोल गणित इतिहास पढ़ा, पढ़ी रसायन हिंदी में, भूगोल गणित इतिहास पढ़ा, पढ़ी रसायन हिंदी में, पाठ रटे कक्षा के साले की शैतानी हिंदी में, और मास्टर जी की छड़ी पड़ी तो, मास्टर जी की छड़ी पड़ी तो आह निकली हिंदी में, मास्टर जी की छड़ी पड़ी तो आह निकली हिंदी में। और इस बात से जुड़िएगा कि प्रखंड प्रेम की बहुत अच्छे से दर्शाया है कि हिंदी मात्र एक दिन नहीं बल्कि वो हमेशा ही भारत की शान रही है और आगे भी रहेगी, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द राष्ट्रभाषा के पद पर भी आसीन हो जाएगी। अब हमारे समक्ष प्रस्तुति लेकर आ रही हैं श्रीमती सुदीप्ता जेठी राउत जी। श्रीमती सुदीप्ता जेठी राउत जी का मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। माँ शारदे को नमन और मंच में उपस्थित सभी को मेरा नमन। हिंदी भाषाओं में जो सबसे प्यारी है, भाषाओं में जो सबसे प्यारी है, वो मधुर हिंदी भाषा हमारी है, वो मधुर हिंदी भाषा हमारी है। भाषाओं में जो सबसे प्यारी है, वो मधुर हिंदी भाषा हमारी है, हमारी है। अंग्रेजी भाषा को महत्व मान, हिंदी का हो रहा अपमान, अंग्रेजी का भी करो बखान, पर हिंदी में हिंदी
गुणगान। वो मधुरता में जो सभी भाषा पर भारी है, वो मधुरता में जो सभी भाषा पर भारी है, वो मधुर हिंदी भाषा हमारी है, हमारी है। ओ हो हिंदी का हो, हिंदी को सभी ने लिया विश्व गुरु मान। हिंदी में ही सारे संस्कार और ज्ञान। अंग्रेज हुकूमत में कितने सैनिक दिए बलिदान, अंत हिंदी अपनाने में ही है तिरंगे की शान। राष्ट्रभाषा के लिए जो जंग जारी है, वो मधुर हिंदी भाषा हमारी है, वो मधुर हिंदी भाषा हमारी है। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा को कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीला कुमारी जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आलोक मंजरी जी को, जो आपके सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करेंगी, हिंदी की आवाज। सभी विद्यार्थियों को स्नातक। मैं अभी देश भर से जुड़ी हूँ, अपने आप बहुत ही सौभाग्यशाली मुझे मौका मिला है, तो मैं भी अपनी भाव को व्यक्त कर सकती हूँ। हिंदी की आवाज। हिंदी से हैं हम, हिंदी से हैं हम, हमसे हिंदुस्तान। हिंदी हमारी माता, हम सब उसकी संतान। हिंदी से हैं हम, हमसे हिंदुस्तान। हिंदी हमारी माता, हम सब उसकी संतान। उर्दू, अंगिका, संस्कृत, मगही सब हैं इसके भाई बहन। चमक उठोगे सितारों जैसे, गर इसका चोला लो तुम भी पहन। हिंदी, उर्दू, अंगिका, संस्कृति सब हैं इसके भाई बहन। चमक उठोगे सितारों जैसे, गर तुम इसका चोला लो पहन। पश्चिम की सभ्यता ने आकर कर दिया है इसको तार तार। पश्चिम की सभ्यता ने आकर कर दिया है इसको तार तार। उनकी मोटी शोर में दबकर रह गई इसकी चीख पुकार। उनकी मोटी शोर में दबकर रह गई इनकी चीख पुकार। सभ्यता संस्कृति की नींव है हिंदी। सभ्यता संस्कृति की नींव है हिंदी, जो सिसक सिसक कर कह रही है आज। सुन सको तो भारतवासी, सुन लो अब इसकी आवाज। सुन सको तो भारतवासी, सुन लो अब भी इसकी आवाज। हिंदी हमारी आन बान शान और पहचान है। हिंदी हमारी आन बान शान और पहचान है। हिंदी के उत्थान से ही भारत की सोच महान है। हिंदी के उत्थान से ही भारत की सोच महान है। जय हिंद, जय हिंदी, जय जय हिंदी। के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती छाया प्रसाद। श्रीमती छाया प्रसाद जो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी कविता हमारी हिंदी। हमारी आवाज सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई। मेरी कविता है हमारी। माँ के आंचल से जो निकली वो भाषा तो हिंदी है। माँ के आंचल से जो निकली वो भाषा तो हिंदी है। संस्कृत के गर्भ से निकली हिंदी गंगा धारा है। तन मन बंधन जिसे करे वो भाषा ही तो हिंदी है। हिंदी संस्कृति हमारी, हिंदी संस्कार है। वो अभिनंदन आराधना वो भाषा ही तो हिंदी है। देश के सशक्त माथे पर हिंदी चंदन रूढ़ी है। सूची मुख
से धार बहे वो भाषा ही तो हिंदी है। मधुर सुधा से सजी धजी करुणा कोमल सी हिंदी है। जन जन की भाषा हिंदी, एकता की हम जोली है। हर धड़कन में बसने वाली जन जन की गौरव भाषा है। सप्त सुरों की रानी हिंदी, गीतों की परिभाषा है। शब्द सर्जना करने वाली भाषा ही तो हिंदी है। आसानी से समझ जो आए ऐसी सरल सुगम हिंदी है। अभिव्यक्ति को परिलक्षित करती भाषा हिंदी है। नई परिधानों में एक सस्ती भाषा ही तो हिंदी है। पुष्पित पल्लवित और निखरती अपनी हिंदी भाषा है। हिंदी का प्रसार हो इतना कर्म क्षेत्र की अधिकारी हो। करे प्रचार हिंदी का इतना जन जन की वाणी हिंदी हो। करे प्रचार हिंदी का इतना जन जन की वाणी हिंदी हो। धन्यवाद। ऐसा सज्जन है वंदनीय, निज भाषा का जो सम्मान करे। हिंदी कहकर, हिंदी लिखकर, हिंदी में हिंदुस्तान करे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर मुदिता चंद्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मुझे हिंदी के विषय में नहीं मंच पर हमारी मुख्य अतिथि के रूप में पधारी है कविता परमार जी। भले ही ये आज हमारी मुख्य अतिथि है, लेकिन उनके साथ मेरी बहुत घनिष्ठता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरल ढंग से कैसे भारत में लागू किया जाए इसके लिए ये बहुत काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से मैंने उनको अपने पास बुलाया है। रागिनी जी तो है ही उसी में एक स्तंभ, लेकिन कविता जी भी हैं साइंस की स्टूडेंट, लेकिन काम कर रही हैं हिंदी में हिंदी के लिए शिक्षा नीति को करने। लेकिन मैं जो यहाँ आई हूँ अपनी बात नहीं करने, अपना कुछ करने के लिए नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस युवा रचनाकार को विभिन्न विभूषणों से विभूषित होते हुए अखबारों में देखती थी, उसको पढ़ती थी, और जब मैं इसमें आई थी अध्यक्ष बन करके एकदम बच्चा लगता था। तो मुझे ऐसा लगा जब वो उसके विषय में पढ़ी, आज दीदी मुझे कुछ भेजी उसका, तो मैं पढ़ी तो मुझे लगा कि ये जो एकदम छोटा सा बच्चा दिखने वाला 5 साल 7 साल पहले वाला लड़का वो अंशुमान भगत है। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, और आज आकर जब वो यहाँ बैठा तो मैं सचमुच में निहाल हो गई, क्योंकि मेरे लिए तो ये बेटे से भी छोटा है। तो ऐसी स्थिति में मैं अंशुमान का विशेष अभिनंदन करने हेतु यहाँ आई हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप जब भी इनसे मिलेंगे कुछ नया ही सीखेंगे, कुछ नया ही भूनेंगे। लेकिन आज पता नहीं अंशु कुछ बोल पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत आदर के साथ सम्मान के साथ यहाँ बोलती हूँ कि आप 2 शब्द ही सही, लेकिन कुछ कहिए हिंदी में, क्योंकि मैं जो एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। पहली बार मुझे कॉलेज शैक्षणिक इसमें विदेश जाने का मौका मिला था, कोई सेमिनार करने के लिए, कुछ उसमें सम्मेलन था। उसमें मैं देखी हॉल में सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हेडफोन लगा। मैं सोची ये क्या है, उस समय टेक्नोलॉजी इतना मुझे समझ में नहीं आता था। मैं बड़े डरते डरते लोगों से पूछ रही थी कि ये क्या है, तो बोली ये ट्रांसलेटर, आप भी मांग लीजिए आयोजकों से। तो मैं उनके पास गई और बोली कि ये जो है ना, जो ट्रांसलेट करेगा, ये मुझे ही चाहिए। बोले आप कहाँ से आएंगे, आपको किसका चाहिए? मुझे हिंदी का चाहिए। तो आप कहाँ से आएंगे? बोले भारत से। भारत में लोग तो अंग्रेजी का मांगते हैं, आप हिंदी का कैसे मांग रही हैं? मेरे पास हिंदी नहीं है। और आज देखिए दिन कैसा बदल गया है, प्रधानमंत्री जी गर्व के साथ हिंदी में भाषण देते हैं और हम लोगों का सीना 36 इंच का हो जाता है। तो मैं बड़े आदर के साथ हमारा तो 56 नहीं हो सकता। ये अंशुमान को मैं बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाती हूँ।
2 ही शब्द से ही लेकिन आपको आपको मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा साहित्यिक यात्रा कैसा था। जब मैं मुंबई में एज ए एक्टर मतलब एक्टर बने गया था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, तो मैं स्विच करके कास्टिंग फील्ड में चला गया। मैंने मुंबई में लगभग 3 साल एज ए कास्टिंग डायरेक्टर काम किया और वहाँ के काफ़ी सारे कलाकारों को मैंने टेलीविज़न पे काम करने का मौका दिया एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। उसके बाद जब मेरा रुझान हिंदी में आया, मेरा रुझान हिंदी में स्कूलिंग के टाइम से ही था, लेकिन मैं धीरे धीरे मैं कभी डायरी पे तो कभी सेलफोन पे मैं अपना लिखा हुआ कभी कोई विचार हो गया या कोई कहानी हो गया उसको नोट कर लेता था। उस बीच में मैं अलग अलग साहित्यकारों से मैं मिलता था तो मैं उनको बोलता था कि मैं भी लिखना चाहता हूँ, मुझे भी मन करता है कि मैं एक किताब लिखूँ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समाज का ये है ना कि लोग एक दूसरे को ना मिसगाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है आज के युवाओं में कि लोग सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया साहित्यिक फील्ड में आने के लिए और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब ऐसे समय में मदद किया, मतलब मैं उनसे उम्मीद नहीं करता था कि ये मेरा हेल्प करेंगे। मुझे बहुत सारा मदद मिला बाद में, जब मैं शुरुआत स्टार्टिंग में जब मैंने अपना पहला बुक यूर ऑल शॉट लिखा तब उसके बाद मुझे मदद करने के लिए लोग सामने से आए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो साहित्यिक फील्ड में आना चाहते हैं वो उनको प्रोत्साहन करें, उनको आगे और बढ़ावा दें ताकि हमारे जैसे युवा और समाज में आए और एक लेखक के रूप में अपना पहचान बनाए। धन्यवाद।